उम्मीद है अभी इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी, क्योंकि अभी पता लग गया है कि मेरी पेंटिंग कहाँ पर है, और चांस है शायद मिल जाए। और मैं खुशी बयां नहीं कर पा रहा था। मेरा नाम सफदर अली है, और मेरा सोशल मीडिया पे नाम सैफी सुमरो है। और मेरी पेंटिंग्स पे भी जो मैं सैफी सुमरो अपनी सिग्नेचर करता हूँ। और मैं फ्रॉम डहरकी, डिस्ट्रिक्ट घोटकी में आता है, और डिवीजन सखर है। 2017 में जब मैंने थीसिस वर्क कर रहा था, और उस थीसिस पे मैंने तकरीबन 16 से 17 पेंटिंग्स बनाई थी। और मेरा थीसिस का टॉपिक जो था इनोसेंट फेसेस, मासूम चेहरे, मासूम चेहरों के ऊपर जो है ना मेरी रिसर्च चल रही थी, उस पे मैंने पेंटिंग बनाई थी थीसिस की। तो सबसे पहले तो मैं उस टॉपिक के हवाले से, मैं खाना बदोश जो बच्चे बच्चे होते हैं, ये झोंपड़ियों में रहते हैं, छोटी छोटी जो कच्ची झोंपड़ी होती है, वहां जाकर उनकी रिसर्च की, उनकी फोटोग्राफी की, उनसे इंटरव्यू वगैरह लिए। उसके बाद वो सारी जो है ना डेटा कलेक्ट करके फिर प्रिंट निकलवाया। उसके बाद हमने पेंटिंग बनवाई, मतलब कि मेहनत थी थोड़ी। तो वो ही पेंटिंग से, उसमें से दो मैंने पेंटिंग निकाली जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि फेरियर हॉल में कोई एग्जीबिशन में शायद हो रही है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर ले। तो वहां से मैंने दो पेंटिंग निकाल कर और फेरियर हॉल गया था, दो पेंटिंग जमा करवाने के, मैं एग्जीबिशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो उधर तो एग्जीबिशन लग गई, और एग्जीबिशन में मैं खुद नहीं खड़ा था, क्योंकि मेरी उस टाइम कराची में जॉब भी चल रही थी ड्राइंग टीचिंग के हवाले से। तो एग्जीबिशन लग गई, मैं उनसे कांटेक्ट में था कि अभी एग्जीबिशन खत्म हो गई है, अगर ये पेंटिंग्स हमारी फ्री हो गई हैं, वॉल से उतर गई हैं, तो हमें बताएं कि पेंटिंग्स लेकर जाएं। तो उनका कहना था कि आपकी पेंटिंग्स जो है ना फिलहाल इधर उधर लगी हुई है, हमने एग्जीबिशन के बाद कोई काम कराया हुआ है रेनोवेशन का, तो जैसे ही हमें पेंटिंग्स मिलती है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आप अपनी पेंटिंग लेकर जाना। तो महीने डेढ़ का तकरीबन बीच में गैप आ गया। उसके बाद मैंने फाइनली कॉल की, तो उन्होंने कहा कि यार आपकी पेंटिंग गायब हो गई है, गुम हो गई है, हमें नहीं मिल रही। आपके साथ दो तीन आर्टिस्ट और भी हैं जिनकी पेंटिंग नहीं मिल रही, हम माजरत चाहते हैं। और मेरा मार्केट में उस टाइम पहला कदम था, कभी मुझे मार्केट का पता नहीं था कि कैसे काम होता है, क्या होता है। तो मैंने पेंटिंग वो छोड़ दी तो इसलिए छोड़ी कि दो तीन आर्टिस्ट जो दूसरे थे, तो ये सोच करके जब वो आवाज नहीं उठा रहे तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए पेंटिंग मैंने वो छोड़ दी। वो 2017 वाली बात है, 2017 में मैंने छोड़ी पेंटिंग, और अभी 2024 चल रहा है। तो एक निजी चैनल के ऊपर एक ड्रामा सीरियल चल रहा था, कभी मैं कभी तुम। जब मैं ड्रामा देख रहा था, तो वो पहला सीन जैसे मैंने एपिसोड नंबर 17 का जब देखा मेरी पेंटिंग का, तो फिलहाल तो मुझे शौक सा लग गया कि मेरी पेंटिंग इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर और इतने बड़े चैनल, ये ड्रामे के अंदर जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है ड्रामा फहद मुस्तफा का। सो फिलहाल तो मुझे बहुत सी खुशी हुई। उसके बाद दुख भी इस बात का हुआ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि आपकी पेंडेंट्स गुम हो गई है, हमने कोई काम वगैरह कराया हुआ है। हालांकि उन्होंने गुम नहीं की थी, झूठ बोला था, उनके पास पड़ी थी किसी वेयर हाउस में। 7 सालों के बाद अभी जब मैंने इशू उठाया, तकरीबन एक हफ्ता हो गया इस इशू को, तो मैंने सबसे पहले उनको कॉल की थी, तकरीबन 4-5 कॉल मैंने की। उन्होंने कोई कॉल अटेंड नहीं की, मतलब कि वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये सोशल मीडिया का सहारा लिया, सबको बताया कि ये पेंटिंग्स मेरी हैं, मेरा थीसिस वर्क था, और मेरे सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हुए। उस पेंटिंग पे भी मेरी सिग्नेचर की हुई है, अपनी दोनों पेंटिंग्स पे। मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ अपनी सिग्नेचर कर देता हूँ। तो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह वायरल हो गया, तो पूरे पाकिस्तान का मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। साथ दे रहे हैं कि वाकई ये इसकी पेंटिंग हो सकती है, क्योंकि इसके पास सब प्रूफ है। थीसिस जब इसकी अपनी यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो टोटली लेक्चरर, टीचर्स और विजिटर्स जो कराची से आए आए थे, तो वो फोटेज भी मेरे पास पड़ी हुई है। जो ना ये बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने तो तकरीबन हाथ निकाल लिए, वो आज़ाद हो चुकी है अपनी तरफ से कि हमने वाकई एक रेंट पे किया था। बाकी ये कहा कि हम माजरत भी चाहते हैं कि असल आर्टिस्ट से हमने इजाज़त नहीं ली, तो वो अपनी तरफ से अभी आज़ाद है। बाकी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ना कांटेक्ट हुआ है, डीजी कल्चर का भी कांटेक्ट हुआ है, और डीजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझसे जो भी बातें थी, उन्होंने कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाकर हमें भेज दे। मतलब कि दो एप्लीकेशन, एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जाएगी, एक जो है ना कल्चर डिपार्टमेंट जाएगी, उनके ऊपर हम कोई इंक्वायरी वगैरह करेंगे, क्योंकि इंक्वायरी तो हो रही है दोनों तरफ से। 7 साल का बीच में गैप पे कंपनसेशन होना चाहिए, कुछ तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने जो इस पे क्रेडिट कमाया मेरी पेंटिंग के ऊपर,
एक तो इतने बड़े ड्रामे में जो शूट हुआ है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ड्रामाज और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कैसे चलते हैं रेंट। और ये सिर्फ एक ड्रामे में नजर नहीं आई, इसको कराची में किसी और कैफे पे भी देखा गया दोनों पेंटिंग्स को, और मे भी हो सकता है किसी और ड्रामों में भी ये यूज हुई हो और वहां से क्रेडिट क्रेडिट कमाया हो उन्होंने, क्योंकि मैं और ड्रामे तो नहीं देख पाया ना। ये तो कुदरत थी मेरे रब की, जो मैं मेरे सामने आ गया इस ड्रामे में। उम्मीद है अभी इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी, क्योंकि अभी पता लग गया है कि मेरी पेंटिंग कहाँ पर है, और चांस है शायद मिल जाए, और मैं खुशी बयां नहीं कर पा रहा था।